मिशन 2023 के रण के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारी करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि संगठन विस्तार के साथ ही भाजपा और कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग क्लासेस लगना शुरू हो गई है, जहां जनता से संवाद करने और लोगों को पार्टी से जोड़ने का पाठ दोनों ही पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं को पढ़ा रही हैं। तो वहीं ट्रेनिंग टाइम पर आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस ट्रेनिंग पर सवाल उठाने के साथ ही इसे मिशन 2023 की तैयारी बता रही है। जो दे रहे हैं प्रशिक्षण, पहले ये तो देख लो कि वो प्रशिक्षित हैं कि नहीं। नहीं, अब महंगाई के खिलाफ दे रहे हैं। सर 1980 में नारा दिया था महंगाई हटाने का। जब खुद आए थे तो पेट्रोल के दाम बढ़ाए, डीजल के दाम बढ़ाए। इन्हीं कमलनाथ जी ने घोषणा पत्र में कहा था कि हम कम करेंगे। लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जिसने घोषणा पत्र में लिखा और उल्टा किया। 1 तारीख से लगातार पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सभी जिलों में हम लोग जिले की कार्य समिति आधे दिन की और उसके बाद 2.5 दिवस तक लगातार हमारा प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलेंगे। उसमें लगभग 14 से लेकर 16 तक अलग अलग पाठ्यक्रम हमने रखे हैं। अलग अलग विषयों पर जो है विस्तार से उनको अलग अलग वक्ता जानकारी देंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसे कार्यक्रमों को नकल करने का प्रयास करती है, लेकिन नकल के लिए पहले तो वहां उस तरह के प्रशिक्षित लोग चाहिए जो उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी को ट्रेनिंग जो है केवल झूठ बोलने की वहां पर कार्यकर्ताओं को दी जाती है और वही काम वो लोग बखूबी कर रहे हैं। जन जागरण अभियान ये कांग्रेस पार्टी का नेशनल एजेंडा है। वर्किंग कमेटी ने तय किया। दिग्विजय सिंह जी इसके देश के प्रभारी है और मध्य प्रदेश में हम यहाँ कंट्रोल रूम हमने बनाया है, प्रभारी हूँ मैं। तो ये प्रशिक्षण दे रहे हैं कि महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, हर चीज पर किस तरह से लोगों के बीच में जाए, घर घर जाया जाए, चर्चा की जाए और उनको ये बताया जाए कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, आपकी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेगी। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी अपने ट्रेनिंग क्लासेस के जरिए बूथ तक के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के साथ ही सरकार की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने की कवायद में है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे के सहारे जनता का खोया हुआ विश्वास दोबारा हासिल करने की कोशिश में है। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि ट्रेनिंग क्लास और टिप्स का कितना फायदा नगरीय निकाय चुनाव समेत 2023 के रण में बीजेपी या कांग्रेस को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाजनीन नकवी। बात करेंगे ट्रेनिंग टाइम को लेकर, जहां पर टिप्स दिए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है और आगामी चुनाव की जो पटकथा है वो अभी से लिखना शुरू हो गई है। लेकिन इसमें कौन कितना कामयाब होगा, इस पर बात होगी। पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। बीजेपी और कांग्रेस की ट्रेनिंग प्रोग्राम के क्या मायने? क्या ट्रेनिंग के जरिए बीजेपी और कांग्रेस की राह होगी आसान? योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर कैसे काम करेगा संगठन और सत्ता का समन्वय? कांग्रेस की मजबूती में जन जागरण का क्या होगा रोल? जी हां, एक अहम एजेंडा यहां पर कांग्रेस इसे बता रही है। उनका कहना है कि जन जागरण को लेकर पूरे देश भर में कांग्रेस प्रोग्राम कर रही है और इसके लिए अब ट्रेनिंग भी दी जा रही है। लेकिन पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की जो चुनौती कांग्रेस के सामने है, उसमें कांग्रेस किस तरीके से सफल होगी? देखा जाए तो जन जागरण की जो पूरी जिम्मेदारी है वो एक बार फिर से दिग्विजय सिंह संभाल रहे हैं। 2018 में उनके समन्वय का जो परिणाम था वो कांग्रेस के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ था। लेकिन क्या 2023 और 24 में भी दोबारा कांग्रेस 2018 की जीत जैसा कुछ कर पाएगी? क्या बदलाव आएगा? ये बातें हम करेंगे, लेकिन पहले मेहमानों से परिचय करा देती हूँ। उमेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ रामकिशोर जी जुड़ रहे हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं देवदत्त दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत चूंकि यहाँ पर दोगने जी मैं आपसे करना चाहूंगी। जन जागरण को जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कांग्रेस का इस वक्त ये नेशनल एजेंडा है, आप हर जगह जनता के बीच जाकर, घर घर जाकर एक अभियान के तौर पर जुड़ने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कितना असर होगा इसका?
उमेश जी, क्या लगता है जी। कांग्रेस के एजेंडे पे आप क्या कहना चाहेंगे? सवाल लूंगी दोगने साहब से, लेकिन मैं समझना चाहूंगी, एक तरफ आप जो हैं ट्रेनिंग दे रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं, आप योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दे रहे हैं, सत्ता संगठन में बेहतर तालमेल हो सके इस पर भी फोकस है, लेकिन दूसरी तरफ जो सीधे कनेक्ट होते हैं मुद्दे, महंगाई की हम बात करें, बेरोजगारी की बात करें, किसानों की बात करें, इसे लेकर जनता के बीच जाने की जो कांग्रेस कोशिश कर रही है या पहुंच रही है, क्या लगता है? नाजरीन जी, एक तो मैं बहुत विनयशीलता के साथ ये स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण वर्ग जो है वो हमारी कार्य पद्धति की स्वाभाविकता है, और इस तरह के प्रशिक्षण वर्ग आज हो रहे हैं या 2023 के चुनाव के दृष्टिगत हो रहे हैं या 2024 के आम चुनाव के दृष्टिगत हो रहे हैं, ये सत्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो हमारा जब स्थापना काल जनसंघ के रूप में था 21 अक्टूबर 1951 से, तो हम अपने स्थापना काल से इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करते हैं, और इस तरह के प्रशिक्षण वर्ग हमारे प्रत्येक श्रेणी के कार्यकर्ताओं के लिए होते हैं। हमारा बूथ स्तर के कार्यकर्ता होते हैं, उनका प्रशिक्षण वर्ग होता है, हमारी मंडल इकाइयों का प्रशिक्षण वर्ग होता है, हमारे जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है, हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण वर्ग होता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहित जो हमारे पूरे राष्ट्रीय पदाधिकारी, उनके लिए भी इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग होते हैं। और न केवल संगठन के लिए, हमारे यहाँ तो आपकी तरफ इस तरीके का प्रशिक्षण होना नया नहीं है, इसलिए मेरा प्रश्न भी ये था कि आप तो ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस कर रही है आपसे निपटने के लिए या आगामी चुनावों के मद्देनजर, उस पर आप क्या कहेंगे? आप तो करते रहते हैं, नया नहीं है उसमें कुछ भी, लेकिन जो कांग्रेस नया कर रही है या कांग्रेस आपके पद चिन्हों पर चलने की अगर हम बात करें कि अब वहां भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वो भी बूथ तक जाने की बात कर रहे हैं, पन्ना प्रभारी नियुक्त करने की बात कर रहे हैं, तो आपके अगर पद चिन्हों पर चलने की बात करी जाए, उस तरीके से क्या कांग्रेस वो अचीव कर पाएगी जो वो चाहती है? नहीं, हमारी तो शुभकामना है कि वो अचीव करे। हम चाहते हैं कि एक सकारात्मक और सशक्त विपक्ष हमको प्राप्त हो। मैं नाजनी जी बहुत संक्षिप्त में स्पष्ट कर देता हूं दोनों प्रशिक्षण वर्गों का अंतर। आप भारतीय जनता पार्टी के अभी जो 1 दिसंबर से जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग प्रारंभ हुए हैं, उन प्रशिक्षण वर्गों में हमने 12 विषय रखे हैं। 12 विषय रखे हैं, 2.5 दिनों तक हमारा यह प्रशिक्षण वर्ग चलेगा, रात्रि विश्राम कार्यकर्ता वही करेगा। तो इस प्रशिक्षण वर्ग के जो विषय है नाजनीन जी, 12 विषय है, और 12 विषयों में एक भी विषय ऐसा नहीं है कि जो दूसरों की आलोचना करने के लिए शामिल करा गया हो, एक भी विषय ऐसा नहीं है कि जो कांग्रेस पार्टी को कोसने के लिए रखा गया हो। हमारे ये 12 विषय हैं, चूंकि समय की कमी होती है, मैं 12 विषय पढ़कर नहीं सुना पाऊंगा, पर हमारे जो विषय है वो देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, अंततः देश प्रथम है, इस भावना को लेकर तय करे गए हैं। उसमें कहीं भी किसी दूसरे राजनीतिक दल पर प्रहार करना नहीं सिखाया जा रहा, उसमें कहीं भी यह नहीं सिखाया जा रहा है कि दूसरे राजनीतिक दल की आलोचना इस आधार से करना है। अब कांग्रेस पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग नाजनी जी, जो आपका मूल प्रश्न था, कांग्रेस पार्टी अपने प्रशिक्षण वर्ग में क्या सिखा रही है? कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को करे कि अपने नाखूनों को पैना करिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आंखें तरेरना सीखिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अपनी जुबान के अंदर आप भरपूर आलोचना का भाव भरना सीखिए। तो कांग्रेस पार्टी को जनता से जुड़े हुए मुद्दों के लिए, जैसा उनके पीसी शर्मा जी को मैं अभी सुन रहा था कि महंगाई है या बेरोजगारी है, अगर इसके लिए भी आपको अपने कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि आपके कार्यकर्ता का तो जनता से भी जुड़ाव नहीं है और जनता से जुड़े हुए मुद्दों से भी जुड़ाव नहीं है। इस बात का भी आपको प्रशिक्षण देना पड़ेगा कि देश में समस्या क्या, ये इसलिए प्रशिक्षित करना पड़ रहा है कि इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, इस प्रकार के कोई मुद्दे नहीं है। आपको लग रहा है कि समस्याएं हैं जिसके बारे में कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं जानता, लेकिन समस्याएं तो हैं। नहीं, समस्याएं हैं, पर मुझे लग रहा है कि उसके लिए इस प्रकार का प्रशिक्षण और इस जन जागरण यात्राएं निकाली जा रही है। और प्रशिक्षण किस बात का दिया जा रहा है? मैंने कहा ना कि नाखून पैने करना सिखाया जा रहा है, मैंने कहा ना कि आंखें तरेरना सिखा रहे, मैंने कहा ना कि जुबान में भरपूर कलुष भरने की भावना से इस प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप मृदुभाषी हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो कड़वाहट से भरी हुई है। दोगने साहब कैसे जवाब देंगे इस बात का? देखिए राजवीर जी, कड़वाहट से कौन भरा हुआ है ये तो देश जानता है। राम मंदिर के नाम से इन्हें हिंदू मुस्लिम को कैसे लड़ाया है ये देश जानता है, प्रदेश जानता है। ये हमेशा कड़ी दवाई ही पिलाते हैं, इन्हें तो कभी की दवाई नहीं पिलाई है, तो ये हमेशा वो बात करते हैं। आप वर्तमान में देख रहे हैं कि वो 12 पॉइंट लेके आ गए ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप सरकार में 15 साल से बैठे हुए और 2 साल ये अलग हो गए।
17 साल से आप सरकार में बैठे हैं और आप प्रशिक्षण भी इसके बाद भी प्रशिक्षण देने की जरूरत पड़ रही है, तो सोच लीजिए इनकी क्या हालत है। तो ये तो घबराए हुए हैं कि देश में पूरा माहौल चेंज हुआ है, भाजपा के विपक्ष विरोध में माहौल जा रहा है, इसलिए ये बार बार बुला के कार्यकर्ता को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम लोगों का एजेंडा है, हम लोग एजेंडे पे काम करते हैं और एजेंडा हमारा है, हमारा काम भी होता है कि सरकार की बुराइयां निकालना, और वो बुराइयां निकालेंगे तो जाएंगे। जिससे अभिजीत शर्मा जी ने बोला है वो हम बिल्कुल तैयार है। और उसके साथ ही हम कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस ने देश में क्या किया, कांग्रेस क्या करना चाहती है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे प्रशिक्षण में ये चीजें भी है। चलिए ठीक है, मैं आती हूँ दोगने साहब, वापस आती हूँ आपके पास। दुबे जी, कांग्रेस ने देश को आगे बढ़ाया, कांग्रेस ने देश को आगे बढ़ाया, इतिहास क्या रहा कांग्रेस पार्टी का, ये नौजवानों को बताने के लिए, यूथ तक जुड़ने और उन्हें समझाने के लिए जन जागरण की बात, क्योंकि बेसिक मुद्दे जो हैं महंगाई, बेरोजगारी, ये सीधे युवाओं से जुड़ते हैं और उस पर कांग्रेस जो है वो काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जैसा उमेश जी कह रहे हैं कि आलोचना कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को कुछ और समझाया और सिखाया जा रहा है, लेकिन दोगने साहब ये भी कह रहे हैं कि 17 साल की सरकार के बाद भी बीजेपी को सत्ता के साथ, संगठन के साथ समन्वय बिठाने की जरूरत पड़ रही है। तो क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ती है वैसे वैसे तैयारी भी बढ़ना चाहिए, और वही बीजेपी कर रही है, लेकिन क्या जो कांग्रेस कर रही है वो बीजेपी का मुकाबला करने के लिए काफी होगा? देखिए, युद्ध के मैदान में जाने के पहले सभी आमने सामने के प्रतिद्वंदी अपनी तैयारियां करते हैं और ये भी आभास रहता है कि सामने वाला दल किस हिसाब की तैयारी है, तो उसी हिसाब के अपने लिए दल की भी तैयारी करता है। वो तीर कमान से लड़ेगा तो तीर कमान से, बंदूक भाले से तो बंदूक भाले से। जी जी। अब वैचारिक लड़ाई का युग है, सोशल मीडिया पर मत बनाने का एक युद्ध चल रहा है देश में, और उसमें हर तरह के कार्यकर्ताओं को तैयार और वैचारिक रूप से तैयार जब होगा, जब उसको प्रशिक्षित किया जाएगा कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हमारा सोच क्या है और प्रतिद्वंदी का सोच क्या है, तो इसके लिए स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दल है। कल संतोष कुमार जी ने कहा कि हम कोई साधु संघ की मंडली नहीं है, तो ये कोई भी दल है जो वो साम दाम दंड भेद, अंततः चुनाव में जीत, कोई दिल जीत कर, कोई दलों को जीत कर, और कोई कैसे भी, उनको तो जीत चाहिए, सत्ता चाहिए। किसी को कहते सब है कि हम स्वशासन और स्वराज के लिए सत्ता में आए हैं, कोई भी दल ये थोड़ी कहता कि हम मनमानी करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए सरकार में आएंगे। तो सबके उद्देश्य एक से है, बस परिस्थितियां बदल जाती हैं सरकार में आने के बाद, किसी की ज्यादा बदलती है, किसी की कम बदलती है। कोई कहता कम है करता ज्यादा है, कोई कहता ज्यादा करता कम है। ठीक है, लेकिन दुबे जी, कहने और सुनने के अलावा अगर हम बात करें, जो दिखाई देता है, एक तरफ सत्ता और संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकों का होना, प्रशिक्षण शिविर का होना, ये बीजेपी में दिखता है। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें, जहां बार बार बीजेपी भी ये सवाल उठाती है कि आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय कर पा रहे हैं, आपके पास नेतृत्व की कमी है, प्रदेश की बात करें, बार बार कमलनाथ जी पर कई जिम्मेदारियों की बात का आना, तो क्या आपको लगता है कि ये भी जनता के बीच मैसेज जाता है और इस पे भी जनता विचार करती है? जनता बहुत जागरूक है, लोकतंत्र बहुत परिपक्व हो चुका है 72 सालों में। वो एक एक चीज, आप एक बयान की प्रतिक्रिया नेता जो दिल्ली में देता है, उसकी किसी गांव में चाय के टपरे पर बैठे ग्रामीण से पूछ लीजिए तो वो कई बार ये बता देता है कि इनके कहने का आशय यह है, ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं। और कांग्रेस ने वक्त के साथ अब समझ आई है, क्योंकि पहले तो मैदान खाली रहता था, कांग्रेस का टिकट यानी जीतते, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश में उसको भाजपा से मुकाबला करना पड़ रहा है। तो कई राज्यों में तो जो क्षेत्रीय दल उभरे, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल, ऐसे आंध्र प्रदेश, कितने जगह है जहां कांग्रेस, दिल्ली देख लो आप, देश की राजधानी, जहां तीसरे और चौथे दल की सरकार हो गई। तो अब कांग्रेस का जो चिंतक वर्ग है, जो रणनीतिकार है, वो समझ रहा है कि आखिर कैसे मुकाबला किया जाए। तो बीजेपी प्रशिक्षण शिविर लगाती है, तो अब कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर लगा रही है। तो ये तो राजनीतिक दल है, उनको जीतने के लिए अपनी तैयारी वैसे ही करना पड़ेगा जैसा प्रतिद्वंदी करता है। ठीक है, लेकिन स्थायी तैयारी राजनीतिक दलों को करना चाहिए। वो यही है कि जो
घोषणा पत्र में कहें वो सरकार में आने के बाद पूरा करें वो वादे, और जनता की अपेक्षाओं पर सहजता सरलता के साथ पेश आए, जो सत्ता का अहंकार ना चढ़े नेताओं चलिए, ये पर। तो और सबके जो लिए जरूरी है जो मैसेज आपने दिया, लेकिन दोगने जी, आप जो जन जागरण कर रहे हैं, आपने जैसा कि कहा कि जनता से जुड़ी हुई बातें ही उसमें हैं, भले ही आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उमेश जी कह रहे हैं कि कुछ और ही एजेंडा है कांग्रेस का, लेकिन आपका जो मंतव्य है कि आपको लगता है कि उसे इस बार समझाने में कांग्रेस के नेताओं को सफलता मिल पाएगी? बिल्कुल सफलता मिलेगी, और सच्चाई अगर बताना है, जो सरकार में चल रहा है, जो सरकार में दल बैठे हुए हैं, उनकी सच्चाई अगर बताना, उससे भी घबरा रहे हैं ये लोग, तो बुरी बात है। क्योंकि विपक्ष का काम है, विपक्ष तो अपनी बात रखेगा और रखना चाहिए, ये तो सिद्धांत है, और वो इसी सिद्धांत के अंतर्गत हम जाएंगे। और हमारा ये है, आपने देखा है दोनों के नेचर अलग अलग पार्टी का, ये केडर बेस्ड पार्टी है भाजपा, और कांग्रेस है मास बेस्ड पार्टी है, और मास बेस में जो भीड़ में जो लीडर आता है उसको चुन लेती थी और उसको काम करती थी। पर अब हमारी कांग्रेस में भी ये बिल्कुल संगठनात्मक गतिविधियां बढ़ रही है और नीचे लेवल पर तक काम कर रहे हैं, मास बेस से भी थोड़ा हटके काम कर रहे हैं, संगठन जा रहे हैं और जाएंगे, क्योंकि जाना पड़ेगा। परिस्थितियां जैसी आती देश में वैसी परिस्थितियों को ढलना पड़ता है, तो वो ढल रहे हैं, और इनकी बुराइयां जो लेकर जा रहे हैं, ये तो जनता के बीच में जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि आप परिस्थिति के मुताबिक बदलाव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो जैसा कि हमने पिछले कई, अगर हम उपचुनाव उठाकर देखें तो उसमें आपके नेता दल ही बदल लेते हैं, तो फिर इस बदलाव को क्या आप समझा नहीं पा रहे खुद अपने ही लोगों को? देखिए, भाजपा का चरित्र है वो, आप देखिए, आपने 28 विधायक खरीद के ले गए और सरकार बदलन दी। ये एक विधायक से क्या होता है? एक विधायक को क्यों ले गए, उसके पीछे तो जाइए। उसके ऊपर 30 करोड़ की पेनाल्टी लगा दी उसकी कॉलोनी के ऊपर, इसके कारण उसको भाग के जाना पड़ा। ये भाजपा का चरित्र है, ये दिख रहा है, और इसके कारण ये इस टाइप से कर रहे हैं। इसके पहले भी इन्होंने यही किया, दूसरे विधायकों के साथ भी यही किया। तो इस तरह से ये परेशान करके, दबाव बना के, या हर तरह से प्रजातंत्र की हत्या करके सरकार चलाने वाले लोग हैं। इनके पास जनता का हित या जनता के हित में काम करना नहीं है। मैं इससे पहले भी कई कांग्रेस के लीडर से बात कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ पाता, शायद आप समझा पाए कि आखिर आपके नेताओं पर बीजेपी के लोग जो है वो ऐसा कौन सा दबाव बनाते हैं कि वो अपनी पार्टी को छोड़कर उनकी पार्टी में चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्या गलत किया हुआ है जो आपको नहीं पता होता, आपके नेतृत्व को नहीं पता होता, लेकिन बीजेपी को पता होता है, और ठीक चुनाव के पहले वो इस कार्ड को खेल लेते हैं और फिर कामयाब भी हो जाते हैं। ये करना ठीक है कि किसी को परेशान करना, किसी को जबरदस्ती नोटिस देना ठीक है क्या? अगर नोटिस दिया है आपने तो उसमें कार्रवाई की क्या? बाद में कार्रवाई हुई क्या जिन लोगों को नोटिस दिए? मैं तो उदाहरण देता हूँ, 28 विधायक में से आधे विधायकों के ऊपर नोटिस निकाले इन लोगों ने, पर उन पर कार्रवाई कुछ नहीं किया। आपके पास आ जाइए आप, ठीक है, इनकी वॉशिंग मशीन है, तो फिर आपको इस पर बात करनी चाहिए दोगने साहब। बहरहाल जवाब लेना चाहूंगी। उमेश जी, एक आरोप लगाया है कि पहले नोटिस थमाए लेकिन बाद में उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि नाजनीन जी, मेरे दिल की बात तो आपने कह दी है कि आखिर ऐसा क्या कर बैठते हैं कि इतने भय और दबाव में आना पड़ता है। ऐसा क्या कर देते हैं कि हमसे भयभीत हो जाते हैं या दबाव में आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि नाजनीन जी जो आपने कहा है वो तो दोगने जी की बात का जवाब हो गया है। पर मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि कोई भी विधायक ना भय में आता है, ना दबाव में आता है, ना प्रलोभन में आता है। सबसे बड़ी कठिनाई कांग्रेस पार्टी की ये है कि इनके जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी है, एक समय जब वे मुख्यमंत्री थे तब मुख्यमंत्री भी उनको रहना था और उसके साथ प्रदेश अध्यक्ष भी उनको बने रहना था। चुनाव के पहले कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इनकी सरकार बनवाई, और जैसे ही चुनाव समाप्त हो गया, ये सत्ता में आ गए, तो ऐसे संभावनाशील नौजवान चेहरे को इन्होंने साइड ट्रैक करना शुरू कर दिया। दिग्विजय सिंह जी ने दुर्भी संधि करी, एक लाक्षागृह बनाया गया, निरंतर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की अवहेलना करी गई, और जब हद से ज्यादा सर से पानी ऊपर गुजर गया तो कांग्रेस पार्टी में विभाजन हो गया। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना था? अब तब जब इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो गई तो चूंकि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली पार्टी है, तो हमको जो करना था हमने उस समय करा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने तो बहुत पहले से अपने राष्ट्रवादी होने के संकेत दिए थे। उन्होंने तो धारा 370 पर विचार का समर्थन किया था। सिंधिया जी पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो बात पुरानी हो गई, सबको पता भी है, और लगातार स्टेटमेंट आते रहते हैं। लेकिन दुबे सर से मैं समझना चाहूंगी, दुबे जी, ये आरोप और ये जो बात दोगने जी कह रहे हैं ये नई नहीं है,
तो क्या आपको लग रहा है कि चाहे हम जो बीते उपचुनावों पर देखें, उसमें कांग्रेस के प्रचार प्रसार के तरीके को देखें, उन आरोपों की लिस्ट को देखें, नया कुछ मालूम नहीं पड़ रहा? ऐसे में 2023, उससे पहले 22 और 24 तक जाने की बात अगर कांग्रेस कर रही है तो उसे क्या नयापन लाने की जरूरत आपको लगती है? और फिर चाहे वो नेतृत्व में परिवर्तन की हो, जो सबसे अहम बार बार सामने आती है। देखिए, जो अभी चर्चा में जो बातें आई हैं और जो पिछले घटनाक्रम है राजनीतिक, उसमें तो सबसे पहले कांग्रेस को प्रशिक्षण शिविर में ऐसे प्रशिक्षित कार्यकर्ता तैयार करना चाहिए जिनके कोई साइड में बिजनेस ना हो, ना खदान, ना दुकान, ना कॉलेज, ना होटल और ना बड़े बड़े व्यवसाय, कि कभी भी उनको किसी भी प्रकार की सरकार का दबाव झेलना पड़े। यदि ये बात सही है तो ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए जिनको कह सकें कि जो घर फूके आप न चले हमारे साथ। तो ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए जो देश के लिए, समाज के लिए काम करना चाहते हो। किसी भी परिस्थिति में जो जनता से मत लेके आते हैं उसी के आधार पर आगे बढ़े। तो यदि कांग्रेस को ये लगता है कि बीजेपी खरीदती है तो उसका यही तरीका है कि भाई बिना बिकाऊ टिकाऊ लोगों को टिकट दो। और यदि बीजेपी, लोग तो स्वतंत्र हैं, यदि पार्टी, कांग्रेस पार्टी लोगों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरेगी तो देश तो आजाद है। वो कब तक आपके पीछे चलते रहेंगे? वो तो जहां दल, जिस दल में अच्छी संभावनाएं लगेंगी वहां जाएंगे। जैसे कोई जॉब करता है, कंपनी छोड़ के वो दूसरी कंपनी में जाता है, उसको ज्यादा वेतन मिलता है, ज्यादा सुविधाएं मिलती है। तो आपको या तो नैतिक रूप से इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, आपके साथ रहेंगे, या फिर उतनी सुविधाएं दो, आप साधन दो, उनको सुरक्षा दो। यही तरीका है। बाकी आप दोषारोपण करके कुछ नहीं हो सकता, वो तो खुद ही को बुलंद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब तो जो राजनीति है वो बहुत पैटर्न बदल गया है नानी जी। अब तो वो गया जमाना वो राजनीति का। अब तो एन कैन प्रकरण, हम जीतेंगे, हम सत्ता में रहेंगे, ये वाला है। सारी चीजें तो हैं ही। और दोगने साहब, रीति नीति को लेकर भी, कांग्रेस की नीति को लेकर बार बार सवाल जो है वो खड़े होते हैं। आप बार बार एक जिक्र करते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है कि ब्रांडिंग बहुत ज्यादा बीजेपी करती है, और जैसा कि दुबे जी कह रहे हैं कि अब राजनीति का पैटर्न चेंज हो गया है। ट्वीट करना अच्छी बात है, लेकिन वर्चुअल के साथ साथ एक्चुअल जनता के बीच पहुंचना भी जरूरी है। तो इस बार आप जो कर रहे हैं, क्या लगता है? आपने भी खुद कहा कि बदलाव हम भी कर रहे हैं, तो ये बदलाव, क्योंकि पहले भी आपने 2018 में कहा था वक्त है बदलाव का, वक्त बदला था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि फिर से कांग्रेस का वक्त बदल गया। लेकिन अब आगे अच्छा वक्त आए, अच्छे दिन कांग्रेस के भी आए, इसके लिए क्या करेंगे? बिल्कुल बदलाव आएगा, ये जनता ने देख लिया है, जनता समझ रही है। और आप देख रहे हैं, आपने देखा खंडवा लोकसभा में आपको स्पष्ट दिख रहा है। ये संगठन की बात कर रहे हैं, कैडर की बात कर रहे हैं, इसके बाद भी वहां कांग्रेस ने 82,000 से सिर्फ हारी, जो 3 लाख के करीब हारी थी। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जनता समझ रही है। और जनता के बीच में हम लोगों को, विपक्ष को जो सत्ता पक्ष है उसकी बातों को ले जाना पड़ेगा, और वही बात हम ले जा रहे हैं। और जो सत्ता पक्ष कर रहा है वो अगर जनता के हित में करता है तो निश्चित जनता उसके साथ जाती है। और 15 साल इन्होंने राज किया, हम मानते हैं, पर अब ये राज जो कर रहे हैं इसमें जनता के हित में कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं। और भाजपा के नेता पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त, आप चारों तरफ देख लीजिए। इन्होंने खरीद फरोख्त की सरकार बनाई है और अब पूरा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आगे आने वाले में पैसा लगा के चुनाव जीतने की बात करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और कांग्रेस ईमानदारी से और वोटर्स को स्वतंत्र रहकर वोट मत करने का अधिकार देती है और उनको स्वतंत्र रखती है। पर भाजपा में खरीद फरोख्त की बातें चालू हो गई हैं, तो ये देश के प्रजातंत्र के लिए बड़ा नुकसान है। ये सब कुछ जनता के बीच लेकर जाएंगे। ये जो आपने अगर कोई स्टिंग ऑपरेशन किया है तो ये इसका खुलासा आप कब करने वाले हैं कि कैसी खरीद फरोख्त है, कैसा भ्रष्टाचार है? जनता तो जानना चाहती है ना सर। ये भ्रष्टाचार में जो पैसा इधर से उधर होता है वो किसी एक का नहीं होता, किसी नेता का नहीं होता, आम जनता का होता है। अगर आपके पास इतनी बड़ी खबर है, आप ये जानकारी रखते हैं, तो इसका खुलासा कब करेंगे? नहीं, खुलासा कर रहे हैं ना, खुलासा कर तो रहे। बीच में देखा तो आपने, ये जनता ने दिखा दिया इनको। आप देखो, हिमाचल में मंडी में चुनाव हुआ तो वहां भी दिखा दिया, महाराष्ट्र में चुनाव में दिखा दिया, मध्य प्रदेश के चुनाव में दिखा दिया इनको। तो जनता खुद एरा दिखाएगी इनको, और जनता एरा दिखाएगी तो अपने आप इसका असर दिखेगा सामने। क्योंकि राजनीति उसमें से देखा आपने, सुचिता और संविदा की बात करते हैं, हर दल की बात है, ये तो मैं स्वीकार करता हूँ कि सभी दलों की थोड़ा थोड़ा तो सब में रहता है। पर ये क्या है कि जिस तरह की भाजपा बात करती है वो जमीन पे बिल्कुल नहीं है।
जमीन पे अगर हो तो समझ में आती है। अगर ये चलिए ठीक है दोगने साहब, आपकी साफ गोई की थोड़ी तारीफ तो बनती है। आपने कहा सभी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करते हैं, कांग्रेस भी करती है, लेकिन आपकी जो उंगलियां हैं वो एक उस तरफ है, 3 खुद की तरफ है। पता नहीं अब जवाब उमेश जी आप बेहतर दे पाएंगे, दीजिए। नहीं, जिस समय कमलनाथ जी की सरकार थी और 2 और 3 और 4 विधायकों को लेकर कांग्रेस पार्टी में शामिल कर दिया था, तो तब रामकिशोर दोगने जी स्टिंग ऑपरेशन करा था कि नहीं करा था? कोई उस समय कोई खरीद फरोख्त हुई थी या नहीं हुई थी? कि या आपकी पार्टी के अंदर जाते तो सोनिया गांधी जी के जो चरण विंद है वो इतने पावन हो जाते कि उनको प्रणाम करने के लिए दूसरे दल के लोग आपके साथ आ जाते विधायक, और हमारे साथ आ जाए तो खरीद फरोख्त का आरोप। कह आज की डिबेट का विषय नहीं है। राजनीति जी, मैं संक्षिप्त में समारोह करता हूं। मैं तो कांग्रेस के मित्रों को यह कहना चाहता हूं कि जब जिला प्रशिक्षण वर्ग में कांग्रेस का इतिहास बताया जाए तो 1971 का गरीबी हटाओ का नारा भी अपने कार्यकर्ताओं को बताइएगा। 1980 में सोनिया गांधी का भाषण भी पढ़वाइएगा कि 100 दिनों में महंगाई समाप्त कर दी जाएगी। मनमोहन सिंह जी का प्रधानमंत्री रहते हुए वक्तव्य भी अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताइएगा कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता। वो भी जरा बताइएगा कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर उमेश जी ठीक है, वक्त का मैं आपसे समझना है, मुझे छोटा सा सवाल है मेरा, उसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि अब लंबा वक्त हो गया है। केंद्र में भी जिस तरीके से मोदी सरकार को बार बार जनता का समर्थन मिल रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है, तो उम्मीदें इस वक्त आपसे ज्यादा बढ़ जाती है। 1980 तक हमें क्यों जाना है? हम तो आगे की बात करेंगे ना, और उसके लिए जनता आपको देखेगी। बात हो रही है और कांग्रेस पार्टी का इतिहास पढ़ा रहे तो अपने कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी के आचरण के बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए। इनके द्वारा यह भी पढ़ाया जाना चाहिए कि क्या क्या घटनाक्रम। चलिए वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया, लेकिन ट्रेनिंग को लेकर जिस तरीके की बहस नजर आ रही है, देखना होगा कि जनता के बीच जन जागरण के जरिए कांग्रेस कितनी कामयाब हो पाती है, और ट्रेनिंग और टिप्स के जरिए बीजेपी आगे आने वाले वक्त में क्या वापस कमल खिला पाती है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।